इधर यशोदा मैया भगवान का नाम लेकर भगवान का ही नजर उतार। गौ के पूंछ से देखिए कितनी महिमा है गाय। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण को नजर लगती थी तो यशोदा मैया गाय के पूंछ से भगवान की नजर उतारती थी। किसी बालक को यदि नजर लग जाए तो बाल कवच पढ़कर गाय के पूंछ से झाड़ा लगा देना चाहिए तो उसकी नजर उतर जाती है। इतना महत्व है गाय का। अच्छा तब गोकुल के समय और अब के समय में कितना अंतर आ गया। आजकल लोग पालतू कुत्ते बिल्ली पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उसका मल उठा करके फेंकते हैं। और जो पहले पालतू हुआ करती थी वो अब फालतू हो गई। आजकल के समाज ने गौ माता को फालतू बनाकर छोड़ दिया। यह समाज की कितनी बड़ी विडंबना है। इसी वजह से हमारे सनातन धर्म का आज पतन हो रहा। उसका मूल कारण है कि गौ को कष्ट दिया जाता। अरे भैया, जिस गाय को पालतू बनाना था, जिस गाय का पूजन करना था, उसको तो फालतू बनाकर तुमने छोड़ दिया। और जो कुत्ते फालतू घूमा करते थे वो अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति का पतन का कारण यही है। इस प्रकार यशोदा मैया ने गौ के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा। इतने में नंद बाबा वहां पर पधारे तो नंद बाबा को देखकर वहां पर जितने ग्वाल बाल थे उन्होंने नंद बाबा को घेर लिया। अरे बाबा, आपके मथुरा चले जाने पर पूतना आ गई। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, पूतना आ गई? तब ग्वाल बाल बोले, बाबा पूतना आ गई और मर भी गई। तब नंद बाबा कहने लगे, भैया ये सब मेरे भजन के चमत्कार से हुआ। जब मैं मथुरा से आ रहा था तो रास्ते में मैं महामंत्र जप रहा था, हरि शरणम हरि शरणम। सो भैया यह सब मेरे भजन के चमत्कार से ही हुआ है। भगवान नारायण ने ही आज मेरे लाला की रक्षा की है। नंद बाबा ने कहा, सभी अपने घर से कुल्हाड़ी इत्यादि जो कुछ मिले लेकर आओ। सभी ग्वाल बाल कुल्हाड़ी, कोई फरसा, कोई फरुआ लेकर आए और पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके और जो वृक्ष उसके शरीर से टूटे हुए थे उसके ऊपर रख कर आग लगा था। और जैसे ही आग लगाई, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन उस पूतना के देह में आग लग गई और उसके देह से इतना सुगंध निकला कि पूरा गोकुल सुगंधित हो गया।
ऐसा सुंदर सुगंध उसके शरीर से निकल जाता था। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पूतना तो राक्षसी थी, तो पूतना के मृतदेह से सुगंध कैसे निकल सकती है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजन, जिसका दुग्ध पान स्वयं नारायण ने कर लिया हो, वो भला राक्षसनी कैसे रह सकती है? वो राक्षसनी तब तक थी जब तक भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया था, जब तक उसके दुग्ध का पान नहीं किया। और जैसे ही भगवान ने उसके दूध का पान किया तो भगवान ने उसे अपनी मां की गति प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गई। तुलसीदास जी कहते हैं, पूतना तो काल कूट विष लगा करके गई थी भगवान को मारने की भावना से, परंतु कृपालु भगवान ने उसको अपनी मां की गति प्रदान कर दी। मानो भगवान ने सोचा कि दूध पिलाने का काम तो मां करती है, किसी भी भाव से करे, दूध का तो पान करवा रही है, इसलिए भगवान ने मां की गति उसे प्रदान कर दी। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। यदि विचार करके देखे तो कोई भी सद्गुण उसके अंदर नहीं था। पहला तो उसका नाम था पूतना। पूत माने पवित्र, न माने नहीं, पूत ना पवित्र नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, उसी का नाम है पूतना। तो अपवित्र क्या है? अज्ञान है, तो पहले उसका नाम है बेकार। पहले तो उसका नाम ही बेकार है। इसीलिए अपने बच्चों का कभी नाम रखा करिए तो सोच समझ कर रखा करिए कि उसके नाम से उसके जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। किसी ने कहा नाम अच्छा नहीं है तो काम अच्छा करती रही होगी पहले। तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से, अरे नहीं नहीं, इसके माँ बाप तक भी अच्छे नहीं थे और कर्म भी अच्छे नहीं। अच्छा, तो काम क्या था? छोटे छोटे बच्चों की वो हत्या करती थी। ना तो नाम बढ़िया था, ना तो उसका काम बढ़िया था। अरे तो बोलो ना, नाम बढ़िया, काम बढ़िया तो जरूर कुल खानदान बढ़िया होगा। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, नहीं नहीं, ना तो उसका नाम बढ़िया था, ना उसका काम बढ़िया था, ना उसका कुल खानदान ही बढ़िया था, राक्षसनी थी वो। किसी ने कहा नाम बढ़िया नहीं था, काम बढ़िया नहीं था, खानदान बढ़िया नहीं था, तो भोजन तो अच्छा करती होगी। और नहीं नहीं, उसका भोजन भी अच्छा नहीं था, वो हमेशा मांसाहार ही भोजन किया करती थी। तो भगवान से प्रेम करने की उसकी भावना ही बताइए आप कैसी रही होगी। इस पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, प्रेम की भावना से भी वो भगवान के पास नहीं गई थी, भगवान को मारने की भावना से गई थी। फिर भगवान ने उसका कल्याण कैसे कर दिया? तो भगवान ने विचार किया कि स्तनपान कराने का उत्तरदायित्व केवल माँ का है, इसलिए यह कैसी भी हो, यह मेरे माँ के समान आचरण कर रही है। तो
तो मैं इसे अपनी माँ की सद्गति प्रदान करूंगा। इस प्रकार भगवान ने पूतना को अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। इस प्रकार भगवान ने पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये पूतना मोक्ष की कथा है। जो भी पूतना मोक्ष की कथा सुनता है उसकी भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति हो जाती है। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस प्रकार पूतना चरित श्रवण कराया। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। भगवान ने करवट बदली। जैसे ही करवट बदली मैया ने देख लिया। तब मैया ने नाई को बुलाया और कहा कि जाकर सारे ब्रज में दुहाई दो। तब नाई ने कहा काहे बात हो गई मैया? मैया ने कहा कह दीजो करवट बदलवे को बिलौटा है। मतलब कृष्ण ने करवट बदला है। फिर नाई ने दुहाई लगाई। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। अरे भैया करवट बदलने की बधाई हो। मैया ने कहा बहनों सब बार बार बधाई देने आ रही थी। तब मैया ने कहा ज्यादा चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो। लाला अभी सो रहे हो है। कच्ची नींद में है, जाग जाए वो और फिर रोए वो। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालने से उठाया। थोड़ी ही दूर पर बैल गाड़ी के नीचे लिटा दिया। मैया ने कहा अब प्रेम से गाओ और बजाओ, नाचो, चिंता की कोई बात नहीं, लाला सो गए। अब सब गोपियां ठुमक ठुमक के नाचने लगी और भगवान सोचने लगे कि मेरे लिए ही उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ही घर से बाहर कर दिया। उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत माने ईश्वर और सव माने प्राकट्य। उत्सव का अर्थ ही होता है ईश्वर का प्राकट्य। तो कोई उत्सव घर में हो, भगवान को कभी किनारे मत करना। भगवान को अपने घर के केंद्र में ही रहने देना चाहिए। अब भगवान को बाहर कर दिया गाड़ी के नीचे और भीतर आकर सब गोपियां घर के अंदर गाने बजाने लगी। सब गोपियां खूब आनंद से गीत गा रहे हैं और भगवान बैलगाड़ी के नीचे लेटे लेटे सोच रहे हैं कि जिसके लिए गीत गाया जा रहा है उसी को घर से बाहर कर दिया। भगवान करे भी क्या, बाल रूप में है, छोटे से है। अब बालकों का तो एक ही बल होता है, रुदन। बाला नाम रोदनम बाला। भगवान रोने लगे जोर जोर से। जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, अभी यहाँ तो सब गाने बजाने में मस्त थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया कि कौन रो रहा है कौन गा रहा है। पर भगवान बाहर कुछ अपनी बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। उन ग्वाल बालों ने सोचा कि लाला रो रहा है
चल तो चलो लाला को लेकर भीतर आ। और जैसे ही भगवान को उठाने के लिए आए उस समय एक सक्तासुर नामक दैत्य आया, और जैसे ही भगवान को उठाने के लिए बैठ गया, भगवान ने विचार किया कि मामा कहते थे भगवान को सक्तासुर, कि भगवान ने विचार किया कि मामा बड़े सही समय पर आए। भगवान ने क्रोध में आकर के उस बैलगाड़ी को लात मारी, सो तेजी से वे बैलगाड़ी आकाश में उड़ पड़ी। माताएं सब दौड़ करके आई, देखा कि भगवान उस बैलगाड़ी के नीचे नहीं थे और ना ही वो बैलगाड़ी थी। और जो सक्तासुर भगवान को मारने के लिए आया था वो एक ही पग में धड़ाम से जाकर के गिरा और भगवान अपने स्थान पर आ गए। तब मैया बाहर दौड़ करके आई। भगवान उस गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। मैया ने तुरंत भगवान को गाड़ी के नीचे से निकाला और मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन अब सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर में यह हुआ तो कैसे हुआ। आंधी तूफान कुछ आया नहीं, बैल सांड कुछ निकसो नहीं, यहाँ से आसपास से बैल सांड भी नहीं गुजरे, तो ये गाड़ी हवा में कैसे उड़ गई। तो कुछ बालक वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तब उस बालकों ने कहा मैया हम बताएं। मैया ने कहा हाँ बताओ। बालक ने कहा मैया जब तुम सब गाने बजाने में मस्त थी तो तुम्हारे लाला जोर जोर से रोने लगा। तुम्हारे लाला को रोते हुए जब हमने सुना तो हमने सोचा कि तुम्हारे लाला को तुम्हें दे दें। और मैया हम तुम्हारे लाला को उठावे ही और ये उठावे ही रहे थे कि तेरे लाला ने जोर से लात मारी और गाड़ी धम से ऊपर उड़ गई। जितनी गोपियां थी सब हंसने लगी। यशोदा जी कहते दाढ़ी के भांग पी वो है क्या। घर से भांग पीकर तो नहीं आया। लाला को जन्म लेते समय नहीं हुआ, उसने लात मार दी, गाड़ी उड़ गई। तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन भगवान के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। किसी ने भी बालों के वचनों पर यानी छोटे छोटे बच्चों के वचनों पर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार से भगवान ने शक्तासुर का भी एक लाद में उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक और जो सक्तासुर भगवान को मारने के लिए आया था वो एक ही पग में धड़ाम से जाकर के गिरा और भगवान अपने स्थान पर आ गए। तब मैया बाहर दौड़ करके आई। भगवान उस गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। मैया ने तुरंत भगवान को गाड़ी के नीचे से निकाला और मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया।
लेकिन अब सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर में यह हुआ तो कैसे हुआ। आंधी तूफान कुछ आया नहीं, बैल सांड कुछ निकसो नहीं, यहाँ से आसपास से बैल सांड भी नहीं गुजरे, तो ये गाड़ी हवा में कैसे उड़। तो कुछ बालक वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तब उस बालकों ने कहा मैया हम बताएं। मैया ने कहा हाँ बताओ। बालक ने कहा मैया जब तुम सब गाने बजाने में मस्त थी तो तुम्हारे लाला जोर जोर से रोने लगा। तुम्हारे लाला को रोते हुए जब हमने सुना तो हमने सोचा कि तुम्हारे लाला को तुम्हें दे दें। और मैया हम तुम्हारे लाला को उठावे ही और ये उठावे ही रहे थे कि तेरे लाला ने जोर से लात मारी और गाड़ी धम से ऊपर उड़ गई। जितनी गोपियां थी सब हंसने लगी। यशोदा जी कहते दाढ़ी के भांग पी वो है क्या। घर से भांग पीकर तो नहीं आया। लाला को जन्म लेते समय नहीं हुआ, उसने लात मार दी, गाड़ी उड़ गई। तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन भगवान के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। किसी ने भी बालों के वचनों पर यानी छोटे छोटे बच्चों के वचनों पर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार से भगवान ने शक्तासुर का भी एक लाद में उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक आने वाले समय में भी इनके अनेक नाम होंगे और बहुत से रूपों में इनका अवतार होगा। और इस जन्म में हम इनका नाम रखते हैं कृष्ण। मैया ने कहा महाराज नाम तो बड़ा सुंदर है, लेकिन नाम लेने में कठिनाई हो रही है। एक बात बताइए महाराज, क्या मतलब हो रहे कृष्ण का, यानी कृष्ण नाम का अर्थ क्या होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कर्षहति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसको कहते हैं कृष्ण। जो अपने भक्तों के मन को अपने चित्त में बसा ले और उनको आकर्षित कर ले उसको कहते हैं कृष्ण। मैया ने कहा महाराज सो तो सब ठीक है, पर ये बताओ मेरे लाला जब बड़ो होकर क्या काम करेगा मेरे लाला। गर्गाचार्य ने कहा मैया तेरे लाला की ग्रह दशा बता रही है, तेरो लाला आगे चलकर बहुत बड़ा चोर बनेगा। मैया ने कहा हे भगवान घर में काऊ की कमी है क्या, घर में किसी चीज की कमी है क्या। तब भैया बोले अच्छा महाराज किस चीज की चोरी करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया अरे भैया तेरा यह लाला माखन की चोरी नहीं, माखन की ही चोरी केवल नहीं करेगा, गोपियों के और अपने भक्तों के चित्त भी चुराएगा। जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पूंजी को भी वो चोरी करेगा।
जो उसके सन्मुख एक बार भी आ जाए, कृष्ण पुकार लेगा तो उसके सारे पापों को भी ये चोरी कर लेगा। यह इतना बड़ा चोर है। भगवान कहते हैं ना, सन्मुख हो यही जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो यही जीव मोहि जब ही, जन्म को प्रिय बड़े भाव से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे और भगवान दाऊ भैया का हाथ पकड़ के घर की देहरी पार करने लगे और गोकुल में विचरण करने लगे। यशोदा मैया भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार करती। भगवान गौशाला में खेलते खेलते पूरे शरीर पर गोबर लपेटे। जो मैया को पता चलता था तो दौड़ी हुई आई और कहती थी, कन्हैया पूर्व जन्म को तू सूकर है क्या? तो भगवान मुस्कुराते हुए दाऊ भैया से कहते, दाऊ भैया देखो मैया ने क्या खूब पहचाना है। अरे मैं पूर्व जन्म का सूकर ही तो हूँ। उसके पहले कृष्णावतार के पहले भगवान ने 12 रूप धारण किया। तो कन्हैया दाऊ भैया से कह रहे, भैया मैया ने क्या खूब पहचाना। भगवान ने माखन लीला चोरी प्रारंभ कर दी। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी ही मधुर है। अच्छा, भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों करी? भगवान ने माखन चोरी लीला करी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। यह गोपियां जो हैं यह सामान्य नहीं है। गोपी केवल कोई स्त्री नहीं है, गोपी पुरुष को भी कहा जाता है। गोपी एक भाव है जिससे भगवान से ही सीधे प्रेम हो जाए, उसे कहते हैं गोपी। जो अपने इंद्रियों को जो अपने इंद्रिय रूपी लगाम को भगवान के हाथ में पकड़ा दे, उसे कहते हैं गोपी। जिन साधु संतों ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, वही साधु संत ही गोपी के रूप में अवतरित हुए हैं। वेद की ऋचाएं भी गोपियां बनी थी। मिथिला के संत लोग भी गोपी बने थे। मिथिला की स्त्रियां भी गोपी बनी थी। और इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला की। एक बार भगवान गोपी के घर जाते हैं और खूब माखन खाते हैं, और माखन चोरी करना यह तो बहाना था। भगवान वस्तुतः गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनके घर जाते थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
अब भगवान ने इधर माखन चोरी, अब भगवान तो इधर माखन चोरी करने जाते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं तो गोपियां भगवान का दर्शन करने के बहाने उल्हाना यानी शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास आ जाती हैं। एक दिन सारी गोपियां इकट्ठी हो गई थी और सीधे यशोदा जी के पास गई। यशोदा मैया ने एक साथ इतनी सारी गोपियों को देख करके सोचा, एक साथ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई। तब यशोदा मैया कहती हैं, गोपियों मैंने कोई बुलावा भेजो नाए, तो सब एक साथ काहे सुबह सुबह आई। गोपियों ने कहा, बहना आज हम तेरे लाला के गीत गावे ते नाए आए हैं, आज तुम्हारे लाला के गुणगान करने के लिए आए, यानी शिकायत। सब गोपियां मैया से लाला की शिकायत करने लगी। मोहन बिगड़ वाले थे। सभी गोपियां मैया से कन्हैया की शिकायत करने लगी। तेरा ये लाला गौशाले से बछड़े खोल देता है और वहां से खोलकर बछड़ा भी भाग जाता है, तेरा लाला भी भाग जाता है। यशोदा जी ने कहा, बहन समझा दिया कर, जब गाय दूहने का समय आए तो देखा कन्हैया को बछड़ा खोलने का इतना शौक था कि जब गाय का दोहन होने का समय हो जाता था तो वो स्वयं पहुंच जाते थे बछड़ा खोलने के लिए पूरे गोकुल में। और गोपियां कहने लगी, चलो ठीक है, जब बछड़ा खोलने का समय आया कर तू तो आप इनको छोड़ दिया कर। दूसरी गोपी, ये मुझसे गुस्से में आकर बोलता है, मैं तेरा कोई नौकर हूं क्या। कुछ काम बोलती हो तो गुस्से में आकर कहता है, मैं तेरा नौकर हूं क्या। बहन ये आंख दिखाता है मुझे। यशोदा जी ने कहा, डांट दिया कर। और डांट लगने पर ऐसी सूरत बना लेता है कि भोली सी सूरत देखकर मुझे हंसी आ जाती है और सारी गुस्सा स्वतः ही अपने आप शांत हो जाता है, मुझे इस पर दया आ जाती है। यशोदा जी ने कहा, बहन एक बात बता, अगर मेरे कन्हैया को माखन में इतना ही प्रेम है तो आराम से बैठा कर खिला दिया कर और जितना खाए उससे दुगना मेरे घर से आकर ले जाया कर। गोपी ने कहा, बहन मैंने ये सब करके देख लिया। एक दिन मैंने तेरे लाला से कहा, तुमको माखन मिश्री इतनो प्रिय लगते हैं, तुमको माखन मिश्री इतना प्रिय लगता है तो मांग कर खा लिया करो। तो मैया ये मुझसे कहता, ये गोपी तुम मुझे कोई भिखारी समझती है क्या। तू मेरे घर आ जाना, तुझे जितना माखन चाहिए वहां से आ करके ले जाया कर। तब मैंने सोचा, मैया इतने बाप का बड़ा बेटा है फिर चोरी क्यों करता।
और मैंने इससे पूछा भी तो मुझे आंख दिखा करके कहता, ये भाभी, चोरी के माल में तो आनंद कछु है। तब यशोदा मैया बोले, तो काम किया करो, तुम सब अपने माखन को माट मटकन में भर कर लटका दिया करो। मेरो लाला कुछ ही वर्ष को है, ऊपर लटकता रहेगा तो उसे कैसे पा पाएगा। एक गोपी ने कहा, मैया रहने दे, तेरा लाला देखने में नेक सो लगे, यानी छोटो सो लगे। जाके पेट में 1.5 हाथ को दाढ़ी है। अरे मैया, ये अकेला नहीं, इसके साथ साथ इसकी पूरी मंडली भी चलती है, और एक के ऊपर एक, और उनके ऊपर सबसे ऊपर तेरा लाला खड़ा हो जाता है। ये चोरी का सरदार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मनमोहन बिगड़े बिगड़े सारे, मनमोहन बिगड़े सारे, मनमोहन बिगड़े सारे से, हाँ घर घर फिरत सारे से, मनमोहन सारे, मनमोहन बिगड़े गए सारे से, मनमोहन बिगड़े गए सारे से। जाति वृंदावन मैं नहीं बेचन, जाति वृंदावन, जाति वृंदावन कान्हा, जाति वृंदावन, जाति वृंदावन हो, जाति वृंदावन। मनमोहन बिगड़े गए सारे से, मनमोहन बिगड़े गए सारे से। मटका टांग दूं पर पकड़ ही लेता है, पकड़ के धड़ाम से उसको फोड़ देता है। अब यशोदा मैया इन सब बातों को सुनकर भीतर भीतर से प्रसन्न हो गई और बाहर से क्रोध का अभिनय यानी नाटक कर रही है। कन्हैया की ओर मैया ने देखा तो कन्हैया ने रोती हुई सूरत बना कि मैया, अब उनकी सूरत को देखकर मैया को उन पर दया आने लगी। जैसे ही अब गोपियों को यशोदा मैया देखने लगी, उन गोपियों को इशारा करके कहती है कि मैं देख लूंगी, तुम सब जाओ। तभी गोपियां कहती है, देख देख बहन कैसे देख रहा है। जैसे ही भगवान की तरफ यशोदा मैया ने फिर देखा तो फिर उन्होंने रोती हुई सूरत बना दी और मैया से चिपक गए। एक गोपी कहती है कि धन मेरी सुन, एक दिन तेरो लाला मेरे घर आया और अकेला नहीं था,
इसके साथ पूरी मंडली थी, यानी खूब माखन खाई भर पे। और इसके खाने के बाद इसके साथ जो मंडली थी उन सब ने खूब खाया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये ग्वाल बाल है, अपने ही तो घर के हैं। पर भैया तेरे लाला ने खाया, फिर ग्वाल वालों को खिलाया, और तेरे लाला ने ऐसी आवाज निकाली कि मेरे घर पर बंदरों का झुंड टूट पड़ा। न जाने कौन से जन्म की या की बंदरन से दोस्ती है, और वह या ने बंदरों को भी खूब खिलाया। जब बंदर भी खा कर चले गए तब तेरे लाला मटकी के पास आया और मटकी को सूंघ कर कहता है, अरे राम राम, इतने सड़े माखन बंदर भी नहीं खा रहे। इतने खराब माखन को अगर भले आदमी खाए तो बीमार हो जाएंगे ना। और तेरे लाला ने बहन मटकी उठाई और धड़ाम से पटक दी, मटकी फोड़ दिया। तेरा लाला ही खुद माखन खाए और अपने ग्वाल वालों को भी खिलाए, बंदरों को भी खिलाए, और बचने के बाद मटकी भी फोड़। एक गोपी ने कहा, बहन मेरी बात सुन। यशोदा जी ने कहा, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, तुम सब एक एक करके मेरी बात सुनो। मेरे लाला को हवा से डर लगता है। जब ये तुम्हारे घर जाया करे तो हवा कह दिया करो, डर जाए। एक गोपी हंसने लगी, अरे बहन रहने दो, तेरे लाला को हवा से डर नहीं लगता। ये खुद सबके घर में हवा बन करके डोला रहता है। भैया ने कहा, क्या मतलब? एक गोपी ने कहा, तो सुनो भैया, एक दिन की बात है, तेरो यह लाला मेरे घर पहुंचा। अब भैया तू तो जानती है, मेरे घर में माखन मिश्री का कोई व्यापार तो है नहीं। तो तेरा लाला घर में घंटों घूमता रहा, जब इसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो तेरा लाला पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगा। अरे राम राम, ये घर है कि मरघटा? 2 घंटा बर्बाद हो गए, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। तब एक कमरे में घुस गया। संयोग से वह कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सो रही थी। वहाँ की चुटिया नेक सी लंबी थी, यानी थोड़ी सी उसकी चुटिया लंबी थी। तो तेरे लाला ने धीरे से वहाँ छोरी की चुटिया पकड़ी और खाट की पटिया से यानी पाटी से बांध दी। जाते जाते वह लाली के कान में आके बोलो, हवा। जैसे उसने हवा करके भागा, छोरी एकदम से डर गई। जैसे ही खड़ी हुई तो चुटिया तनी और छोरी चुटिया बधी हुई थी। तो उस बात छोरी ने सोचा कि चुटिया को हवा ने पकड़ा है। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैया मोह को हवा पकड़ लियो।
मेरे तो पसीने छूट के, हे भगवान कौन सो हुआ घर में घुस आयो। मैं दौड़ी दौड़ी भागी आई, तब तक तेरा छोरा भागते हुए नजर आया। सो मैं समझ गया। मैं दौड़कर लाली की बड़ी हुई चुटिया खटिया से तुरंत खोली और बोली, लाली कोई हवा बहुआ नहीं है, ये नंद को लाला ही घर में हवा बनकर डोलो। तेरी चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी है। जब वह छोरी ने पूरी बात समझ ली, तब छोरी की सांस में सांस आई। तब मैया घर जाकर माखन हो तो वो परेशान, जिसके घर में माखन ना हो वो परेशान, जिसके घर में माखन नहीं हो वहाँ के छोरो छोरी को रुला के भाग जाए। तेरे लाला को हम तक कहां तक सहन करें। यशोदा मैया ने कहा, सुनो बहनों, मैंने तुम सबन की सुन ली। अब मेरो छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम पड़े तो काऊ दिन या की चोरी पकड़ के दिखाओ ना। यदि मेरा छोरा चोर है तो किसी दिन इसकी चोरी पकड़ के दिखाओ। यदि तुम्हें चोर मालूम चले तो बताना। फिर गोपियां बोली, हाँ हाँ किसी दिन पकड़ कर भी दिखा देंगे। मैया बोली, पकड़ कर दिखाओ तभी मानूंगी। मैया ने लाला को पक्ष लेकर गोपियों को वहां से भगा दिया और बाद में अकेले में कन्हैया को समझाने लगे, देखो बेटा, यह चोरी करबो अच्छो काम नहीं है। तेरे घर में कोई कमी है क्या जो चोरी कर तो दोगे। कन्हैया कहते, मैया तू बड़ी भोली है, इन गोपियन की बात में तू नेक भी ना आया कर। ये सब की सब एक नंबर की झूठी है। मैया हंस कर बोली, हाँ बेटा, सो तो मोहे तोबे पक्को भरोसो है कि तू बहुत बड़ा ब्रज का सत्यनारायण है, वो मैं जानती हूँ, बाकी सब झूठ। कन्हैया सोचने लगे, वाह मैया मोको तो पहचान गई। पुनः मैया ने समझाते हुए कहा, जिस दिन चोरी पकड़ी गई तो समझ लेना मैया अकेले में कभी डांट देती है, कभी समझा देती है, और यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर भगवान कृष्ण के घर पर आया करती थी। इस प्रकार भगवान ने ब्रज वामनाओं का मनोमंथन पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। आइए हम सब माखन चोरी लीला का आनंद लेते। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी लीला करके गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। अब एक दिन प्रभु ने सोचा, वृक्ष का माखन तो खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का स्वाद चखें। एक दिन प्रभु ब्रह्मांड घाट पर गए। वहां पर एक ब्रह्मांड घाट है गोकुल। सबकी आंखों से छिप छिप कर मिट्टी का ढेला मुंह में रखकर खाना होता है। दाऊ भैया ने देख लिया, कन्हैया तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया मुंह बंद करके बोलो दाऊ भैया बोले, अच्छा मुझसे तू बोलने सीख गए हो? चल भैया के पास तेरी शिकायत करूंगा।
पकड़कर दाऊ जी सब ग्वाल बाल लोगों के साथ मैया के पास ले आए। बोले, कृष्णो मृदा भक्षितवान, मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। तब मैया बोली, मैं सोची माखन तो खाने पीने की चीज है, खा लिए तो कोई बात नहीं, ध्यान ना दियो। अब ध्यान ना दियो या को मतलब भयो कि आज याने मिट्टी खानी प्रारंभ कर दी। अब आज ना छोड़वे वाली में मैया ने उठाई झांकी और पकड़ ली कन्हैया का हाथ, रस्सी उठाकर कन्हैया का झांकी ली। मैया ने कहा, सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया घबराए कि आज तो हमारी पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, ये सब तेरे सखा झूठ बोलेंगे। एक आदमी बोलता, दो आदमी बोलता तो झूठ लगता, भाई मुझे सारे सके। मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा, ये सब झूठ बोल रहे भाई। तब मैया ने कहा, हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि तू कितना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को जन्म मेरे घर में भयो है। मुझे पता है कि कितने बड़े हरिश्चंद्र का जन्म मेरे घर में हुआ है। कन्हैया ने कहा, मैया अगर मेरे पर भरोसा ना होए तो मुंह खोल के देख लो। मैया ने कहा, हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही की। और प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में छोटा। मुंह में माटी देखकर मैया मुंह को मारने लगेगी। तब मैया ने कहा कि मुख खोल। कृष्ण ने मुख खोला। मुख खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन करा दिया। बड़े बड़े पहाड़, नदी, तालाब, बाग बगीचे, वन वाटिका, सूर्य चंद्र तारा मंडल, सारा ब्रह्मांड उसमें नजर आ रहा था। ये सब देखकर मैया थर थर कांप गई। आंखें मीच कर बार बार आंखें बंद करके खोल के देखने लगी। ये भगवान, ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुख में कैसे दिखने लगे। तो वो भगवान की स्तुति करने लगे। मंत्र मुग्ध होकर कहने लगी, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मेरे पुत्र रूप में चले आए हैं। स्तुति करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनके मुख से शब्द तक नहीं निकल रहा। स्तुति करे न जाए भय माँ। यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर भगवान कृष्ण के घर पर आया करती थी। इस प्रकार भगवान ने ब्रज वामनाओं का मनमंथन पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। आइए हम सब माखन चोरी लीला का आनंद लेते। इस प्रकार भगवान ने माखन लोग चोरी लीला करके गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। अब एक दिन प्रभु ने सोचा, वृक्ष का माखन तो खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का स्वाद चखें। एक दिन प्रभु ब्रह्मांड घाट पर गए। वहां पर एक ब्रह्मांड घाट है।
गोकुल में। सबकी आंखों से छिप छिप कर मिट्टी का ढेला मुंह में रखकर खाना होता है। दाऊ भैया ने देख लिया, कन्हैया तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया मुंह बंद करके बोलो दाऊ भैया बोले अच्छा, मुझसे तू बोलने सीख गए हो? चल भैया के पास तेरी शिकायत करूंगा। पकड़कर दाऊ जी सब ग्वाल बाल लोगों के साथ मैया के पास ले आए। बोले कृष्णो मृदा भक्षितवान, मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। तब मैया बोली मैं सोची माखन तो खाने पीने की चीज है, खा लिए तो कोई बात नहीं, ध्यान ना दियो। अब ध्यान ना दियो या को मतलब भयो कि आज याने मिट्टी खानी प्रारंभ कर दी। अब आज ना छोड़वे वाली में मैया ने उठाई झांकी और पकड़ ली कन्हैया का हाथ, रस्सी उठाकर कन्हैया का झांकी ली। मैया ने कहा सच बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया घबराए कि आज तो हमारी पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा ये सब तेरे सखा झूठ बोलेंगे। एक आदमी बोलता, दो आदमी बोलता तो झूठ लगता भाई, मुझे सारे सके। मैया ने कहा कन्हैया ने कहा ये सब झूठ बोल रहे भाई। तब मैया ने कहा हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि तू कितना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को जन्म मेरे घर में भयो है। मुझे पता है कि कितने बड़े हरिश्चंद्र का जन्म मेरे घर में हुआ है। कन्हैया ने कहा भैया अगर मेरे पर भरोसा ना होए तो मुंह खोल के देख लो। मैया ने कहा हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही की। और प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में छोटा। मुंह में माटी देखकर मैया मुंह को मारने लगेगी। तब मैया ने कहा कि मुख खोल। कृष्ण ने मुख खोला। मुख खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन करा दिया। बड़े बड़े पहाड़, नदी, तालाब, बाग बगीचे, वन वाटिका, सूर्य चंद्र तारा मंडल, सारा ब्रह्मांड उसमें नजर आ रहा था। ये सब देखकर मैया थर थर कांप गई। आंखें मीच मीच कर बार बार आंखें बंद करके खोल के देखने लगी। ये भगवान, ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुख में कैसे दिखने लगे। तो वो भगवान की स्तुति करने लगे। मंत्र मुग्ध होकर कहने लगी साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मेरे पुत्र रूप में चले आए हैं। स्तुति करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनके मुख से शब्द तक नहीं निकल रहा। स्तुति करे न जाए भय मां, हमको कर्म रूपी स्विच को ऑन करना होगा।
दूरी सदा सर्वदा के लिए पूर्ण हो जाती, परिपूर्ण। तो मैया कर्म तो खूब कर रही है, पर भगवान कृपा नहीं कर रहे। पर भगवान ने जब देखा कि मैया कर्म करते करते थक गई, तो भगवान को मैया पर दया आ गई। वृंदावन की पावन धरा पर उठाएं सभी लोग हाथ, जिनके पास हाथ है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, लेंगे कुंज बिहारी और के काम